नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल डेली करेंट अफेयर्स में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, मार्च 2022 में लगभग 50 साल पुराने असम एवं मेघालय विवाद पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह विवाद किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 1975, 1965, 1972, 1947। तो इसका राइट आंसर होगा 1972। क्या होगा? 1972 आंसर होगा। हाल ही में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी, अमित शाह। तो इसका राइट आंसर होगा जी किशन रेड्डी, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन राइट है। 94वें अकादमी पुरस्कार डेविड लिंच द्वारा निर्देशित किस फिल्म को बेस्ट एडिटिंग श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है वेब डार्क, ड्यून, ड्राइव माई कार, इनकेंटो, यानी कि 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा इनकेंटो। सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सुजालाम 2.0 अभियान को लॉन्च किया है? सुजालाम 2.0 को अभियान को जो लॉन्च किया है, ऑप्शन है अमित शाह, निर्मला सीतारमन, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया? अभी पहला क्वेश्चन मैंने बताया है, तो इसका ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट, कि किस देश में होसोंग 17 नामक एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन है चीन, रूस, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया। कौन है? उत्तर कोरिया, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। गिलबर्ट एक होंगबो को हाल ही में किसे संगठन के 11वें महानिर्देशक के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, एशियाई विकास बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ए नंबर ऑप्शन सही है। हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया? हाल ही में असम, तो इसका ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। क्या होगा? मेघालय, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन है पटना, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु में उद्घाटन किया है। अनिवार्यता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन होगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल की शक्ति, उपरोक्त सभी हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन में देखेंगे कि FBY योजना सभी किसानों के लिए 100% स्वैच्छिक है, या केंद्रीय सब्सिडी की कोई सीमा नहीं है। इसमें बताना है केवल एक, केवल दो। सी ऑप्शन है कि दोनों सही है, डी ऑप्शन है कि दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? PMFBY योजना सभी किसानों के लिए 100% स्वैच्छिक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा एशिया का सबसे बड़ा
ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। हाल ही में चर्चा में रहे या रहा सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है? सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। निक 2 बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर, यानी कि बिन में इसका आंसर सही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है यह एक सर्वाधिक संस्था है, बी है यह भारतीय रिजर्व बैंक की एक सब्सिडरी संगठन है, सी यह संगठन बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है, डी है इसके नियम के मुताबिक बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर 2 लाख रुपये तक की धनराशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ के तहत पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कितने राज्यों को 18,008 यानी कि 1,88,723 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को मंजूरी दी? इसका ऑप्शन है 5, 7, 10, 12। तो इसका राइट आंसर होगा 5। क्या होगा? 5। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3.887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH की फ्री खरीद को मंजूरी दे दी? ऑप्शन है 25, 30, 15, 20। तो इसका राइट आंसर है 15, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन है 5%, 3%, 7%, 4%। इसका राइट आंसर होगा 3%। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यानी डी में इसका आंसर राइट है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया गया? भारत। ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? तो ऑप्शन है जर्मनी, रूस, नीदरलैंड, ईरान। तो इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है CS राजन, मोहन सेठ, सोहन अग्रवाल, राहुल सचदेवा। तो इसका राइट आंसर है CH राजन। अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में कितने बिलियन डॉलर प्रदान करने की बिल को अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 12 बिलियन डॉलर, 32 बिलियन डॉलर, 52 बिलियन डॉलर, 42 बिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर होगा 52 बिलियन डॉलर। 3 बार राइट आंसर होगा। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, एक्जिम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा एक्जिम बैंक, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक नए विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? तो ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, केरल, मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।